कोशिश करूँगा कि संडे भी कवर कर सकूँ। बस आप जितना जल्दी हो सके इन 2 दिनों के अंदर मुझे जल्दी ही कहानियाँ भेजें। मैं उनमें से सिलेक्ट करके जिसकी कहानी जितनी बड़ी होगी उसे डालने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर जिनकी कहानियाँ ना आए तो निराश ना हो, मैं जल्दी ही 2-3 दिन में उन्हें भी कवर कर लूँ। बस इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कहानी की ओर, मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे दादाजी के साथ हुई थी आज से तकरीबन 25 साल पहले। मेरा नाम वसीम अंसारी है। मैं आप सभी ऑडियंस का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ठीक मैं अब आपको अपने दादाजी के किस्से सुनाता हूँ। मेरे दादाजी जादू टोना टोटका की पढ़ाई किया करते थे। उन्होंने कुरान के जरिए बहुत ही तगड़ा और बहुत शक्तिशाली अमल उठाया हुआ था। वो अक्सर रात के 2 या 3 बजे रोज जंगल जाया करते थे अमल उठाने के लिए। हाँ, एक बात और थी, दादाजी बोलते थे कि जब भी मैं जंगल जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ शैतानी बुरी आत्माएं या फिर चुड़ैल चारों तरफ से घेरे हुई है। और ठीक अगर मैं अपने घर से दुआ पढ़कर ना निकलूँ तो ये शैतानी आत्माएं मेरा बहुत बुरा हास्य कर देंगी। ये मुझे नोच नोच के खा जाएंगी। ऐसे ही एक रात की बात है, दादाजी अपनी सुरक्षा के लिए दुआ पढ़ना भूल गए। उस रात उन्हें नींद में ऐसा लगा कि जैसे कोई उनकी चादर खींच रहा हो। वो बार बार चादर ऊपर करते, लेकिन बार बार कोई खींचकर उसे नीचे कर देता। हड़बड़ाहट में जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके चारपाई के चारों ओर काले साए घूमते नजर आए। उस वक्त दादाजी को पहली बार डर लगा था। उन्होंने डरते डरते अल्लाह का नाम लिया और जल्दी जल्दी अपनी सुरक्षा के लिए दुआएं पढ़ना शुरू की। इसके कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। वो सारे के सारे धीरे धीरे कहीं गायब हो गए। अब मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, मेरे दादाजी ने जिन्न को भी पकड़ रखा था। उसको एक हांडी में कैद किया हुआ था। हांडी के ऊपर एक काला कपड़ा बांधा हुआ था जिसमें शायद उन्होंने दुआ पढ़कर उसको बांध रखा था। ऐसे ही एक बार की बात है, हमारे गांव की एक औरत लगातार रो रही थी। रोते रोते वो मेरे दादाजी के पास आई। दादाजी ने उस औरत से कहा, क्या हुआ, क्यों इतनी रो रही हो? उस औरत ने बताया कि मेरा बहुत बड़ा और पुराना घर है जो कि काफ़ी सालों से बंद है। दादाजी ने कहा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? औरत ने कहा कि जब मैंने उस घर का दरवाज़ा खोला तो एक बहुत ही डरावनी आवाज़ आई। मुझसे कहने लगी कि अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो चली जाओ यहाँ से। यहाँ तक कि मैंने एक मौलाना को भी बताया था। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा जिन्न रहता है और आपके किस्से मैंने बहुत सुने, प्लीज़ मदद करें। दोस्तों, दादाजी ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। दादाजी उस औरत के साथ साथ चले गए। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उस जिन्न ने एक बहुत बड़ा सा पत्थर दादाजी को मारा, लेकिन दादा कैसे तैसे उससे बच गए। आप यकीन नहीं करोगे, मगर बात एकदम सच्ची है। दादाजी और जिन्न में तकरीबन 2 या 3 घंटे लड़ाई चली, पर आखिरकार उस जिन्न का वार सीधा दादाजी के सीने पर लगा, जो कि बहुत जोर का था। दादा वहीं पर बेहोश हो गए। उस दिन के बाद उनके सीने में बहुत दर्द होने लगा। यूँ समझिए जैसे कोई इंसान किसी बीमारी से जूझता है, ठीक उसी तरीके से। धीरे धीरे कुछ महीने बीतने के बाद उनका इंतकाल हो गया। उनकी मौत के बाद सब दुखी थे। दादाजी को कब्रिस्तान में दफनाने के बाद मेरे बड़े पिताजी ने कहा कि मैं भी अमल उठाऊंगा, मैं भी इसकी पढ़ाई करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि अमल उठाने के बाद आखिरकार ऐसा क्या होता है। बड़े पिताजी ने इस चीज़ की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, वो पढ़ाई करते गए। ऐसे ही एक रात जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि जैसे उनके सिर पर कोई साया मंडरा रहा हो। जब उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो दंग रह गए, लेकिन पढ़ाई करना बंद नहीं किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई चालू रखी। और दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि ये अम्ल हर कोई नहीं उठा सकता।